नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है मनसा देवी का चरित्र। अब ये मनसा देवी का चरित्र और इसके साथ साथ हम मंगल चंडी का भी चरित्र सुनेंगे। तो सबसे पहले हम मंगल चंडी का चरित्र सुन लेते हैं। ये देवी कौन है और किस तरह ये देवी हुई। तो ये देवी एक बहुत महान देवी है। ये मंगल की देवी है, जो मंगल ग्रह है उनकी देवी है ये। और इनकी जो इनकी पूजा करता है उसको बहुत फल देती है। ये मंगल चंडी हरदम मंगल ही करती हैं। इनकी पूजा मंगल नाम के राजा ने की थी और इस तरह इनका नाम मंगल चंडी पड़ा। तो चंडी का अर्थ होता है जो किसी से न डरे, वो देवी। और मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली, अर्थात जो किसी से न डरे और मंगल करने वाली देवी है, उन्हें कहते हैं मंगल चंडिका। तो ये इनका चरित्र था। इनकी पूजा विधि भी बताई गई है कि किस प्रकार इनकी पूजा किया जाता है। अब हम आते हैं मनसा देवी की ओर। ये देवी सर्पों की देवी है। उनकी ऐसी नहीं बात है कि वो सर्पों की रक्षा करती है। आपको सर्पों से भय है तो उसे दूर कर देती हैं। अर्थात जैसे हमें किसी भी चीज़ से भय है, विष, सर्प, हमारे घर में ढेर सारे सर्प हैं, हमारे घर में किसी ने विष मिला दिया है। अगर आप प्रतिदिन इन देवी का नाम स्मरण, 12 नाम है इनके, 12 नाम इनका प्रतिदिन आप स्मरण कर लेते हैं तो आपको सर्पों से बिल्कुल भय नहीं रहेगा। और काट भी लेंगे तो क्या, कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको एक खरोच तक नहीं आएगी। इनका विष अगर आपको कोई दे दे, पी जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी ने विष दे दिया। और ये देवी ऐसी हैं, आप बड़े बड़े सर्प उन पे सवारी भी कर लो, अर्थात उन पे कुछ भी कर लो। ये देवी के केवल 12 नाम याद रखने। ये कश्यप जी की पुत्री है। इनका जन्म हुआ कश्यप जी के यहाँ। इनका विवाह, इन देवी का विवाह एक मुनि के साथ हुआ जिनका नाम जरत्नाचार्य था। और ये देवी बहुत पतिव्रता थी। एक समय की बात है, इनके पति सो गए थे इनके पास। अब पत्नी है, उठा नहीं सकती हैं। उन्होंने देखा सूर्यास्त हो रहा है, उनकी संध्या वंदना जा रही है। अगर इन्होंने संध्या वंदना नहीं की तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें उठा दिया। वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, क्या करती हो, मैं पति हूँ, स्वामी हूँ, तुम्हें ऐसा अधिकार नहीं है, तुम्हें इतनी भी सभ्यता नहीं है, कुलच्छनी, इतना सब कुछ कह डाला। जाओ, नरक में तुम्हारा वास रहेगा, मैं तुम्हें त्यागता हूँ, इस तरह कह डाला। तो वो देवी डरते डरते बोली कि स्वामी, सूर्य अस्त हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको उठा रही थी। बाकी मुझे आपको उठाना नहीं अच्छा लगा, लेकिन उठाना पड़ा। अब मुनि सूर्य पर ही गुस्सा हो गए, तो सूर्य ने इनकी स्तुति की। फिर उसके बाद ये त्यागने के लिए इनके मुनि ने कहा, मैं तुम्हें त्याग चुका हूँ, मैं नहीं
एक पल भी नहीं रुकूंगा। देवी ने भगवान को याद किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। मुनि को दर्शन हुई पहली बार भगवान की कि हे भगवान, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि तुमने मनसा को त्याग दिया है, उनको मत त्यागो। लेकिन मुनि ने कहा, लेकिन मैंने तो प्रण ले लिया है, तो मैं क्या करूं। तो कहा ब्रह्मा जी ने, देखिए आपने प्रण ले लिया है, हाँ मैं मानता हूँ, पर जब इन देवी का कोई पुत्र होता तब भी आप छोड़ के जा सकते, इनके तो कोई पुत्र ही नहीं है। तो उन्होंने नाभि पर उनके हाथ रखा मनसा देवी के मुनि ने और कहा, अब इनके पुत्र हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और चले जाते हैं। ये देवी शिवलोक में आती हैं, उनके पुत्र होते हैं, उनके पुत्र का नाम आस्तिक होता है। आस्तिक बड़े होते हैं और बड़े होकर वो परीक्षित जी जब भस्म हो जाते हैं श्राप के कारण श्रृंगी मुनि के, तो उनके पुत्र जन्मेजय जब सब सर्प सत्र करते हैं तो उनके पुत्र ही आकर उन्हें रोकते हैं। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री